हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एल्विन एकेडमी पे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि 1 से लेकर के 20 तक के जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनको कैसे याद करना है। तो आज हम सीखेंगे कि जो 1 से लेकर के 20 तक के पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी और उनसे फॉर्मूलाज बनाना, किस तरीके से हम उसे बेसिक ट्रिक से सीखें, मतलब एक इस तरीके से सीखें कि हमें वो चीज़ जो है प्रॉपरली हमारे माइंड में सेट हो जाए, हम कभी भी उस चीज़ को ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट्स को लिखता हूँ, देन उसके बाद मैं आगे का एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। जैसे आप लोगों ने पूरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले मैंने सिंबल से ट्रिक बनाई थी। मैंने क्या किया था, हमने सबसे पहले क्या किया था, इस तरीके से HHE इस तरीके से हमने ट्रिक बनाई थी। ली, बीब, कनॉफ। आप लोगों को ना इस तरीके से याद किया होगा इसको, HHE, ली, बीब, कनॉफ, नीना, ऐसे आपने याद किया होगा इस चीज़ को। नीना के बाद में मग, अल, सी, पस, कल, आर और ये के का। आपने क्या किया होगा, 1 से लेकर के 20 तक इन एलिमेंट्स को इस तरीके से एक सीक्वेंस में याद किया होगा। कैसे? HHE, ली, बीब, कनॉफ, नीना, मग, अल, सी, ये मग, अल, सी और पस, कल, आर, ये पस्कलार और ये के का। जो इनका सीरियल नंबर है वही इनका एटॉमिक नंबर होता है। तो हमको पता चल गया भैया, H मतलब जो हाइड्रोजन है वो 1 पे है, हीलियम 2 पे है, लिथियम इस तरीके से 3 पे है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, ये 13 एल्युमिनियम, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक बार इसकी प्रॉपर नेमिंग कर लेते हैं। फुल नेमिंग क्या है इसकी? H4 आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन होता है, He4 हीलियम, कैल्शियम। तो आपने इसको बेसिक ट्रिक से 1 से लेकर के 20 तक आपने याद किया होगा। कैसे? HHE, ली, बीब, कनॉफ, ये नीना, मग, अल, सी, मगल, सी, ये पस, कल, आर, पस्कलार, ये के का। आपने क्या किया, इसको 1 से लेकर के 20 तक आपने एलिमेंट्स को याद कर लिया। लेकिन अब आगे का क्या टर्म है, आगे इसकी जो है हमको इसकी वैलेंसी निकालनी है। तो वैलेंसी निकालने के लिए हमको जो इसके एटॉमिक नंबर है, बेसिकली वैलेंसी में एटॉमिक नंबर का ही अहम रोल है। कैसे है, थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। इधर वैलेंसी के लिए एक साइंटिस्ट थे नील बोर, उन्होंने एक शेल का एक मॉडल दिया। उसमें क्या बताया उन्होंने कि एक तो बीच में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाद एक शेल होगी, फिर उसके बाद दूसरी सेल, उसके बाद तीसरी सेल, उसके बाद चौथी सेल। मतलब उन्होंने 4 सेल के बारे में बताया। जो इंटरनल सेल होगी वो के होगी, उसके बाहर की एल, ये एम और ये एन, ये 4 सेल के बारे में बताया। और कैसे कि अब इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। पहली जो सेल है के एल एम एन 2n स्क्वायर, ये दूसरी, ये भी 2n स्क्वायर, तीसरी ये भी 2n स्क्वायर, ये चौथी ये भी 2n स्क्वायर। अब के सेल क्या है, 1 पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी। इसमें क्या किया, ये 2 है, अब n क्या है, ये n इसका ये नंबर लेना है, 2 × 1 का स्क्वायर। तो पहली सेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को। अब दूसरी सेल के बारे में बताया, दूसरी सेल में कितने हैं, कितना नंबर है दूसरी का, 2। तो 2 और ये n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 2 जा 8। दूसरी सेल के बारे में उन्होंने बताया कि दूसरी सेल जो ऑर्बिट जो होगा, ऑर्बिट कह लो या सेल कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो दूसरा जो ऑर्बिट होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तीसरे ऑर्बिट में बताया उन्होंने कि 2 और ये 2 का स्क्वायर, ये 3 है ना, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 2 18,
ठीक है। और चौथी सेल के बारे में बताया कि 2 × 4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 4 जा 16 और 2 32। तो इस तरीके से बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी एलिमेंट्स की वो इस तरीके से होगी। लेकिन अब बात आती है वैलेंसी की। अब हम वैलेंसी कैसे निकालें, ये चीज़ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमको नील बोर साहब ने बता दिया कि इस तरीके से आप लोगों को करना है। लेकिन अब वैलेंसी कैसे निकालें, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा समझते हैं आगे। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। आप साथ साथ, अगर आप साथ साथ मेरे साथ साथ आप कहीं पे नोट भी करते चलें, जिससे कि ये चीज़ें आपको, अगर आपके पास में रिटर्न में होंगी। देखिए वीडियो में क्या होता है कि आप एक बार देख लोगे, 2 बार देख लोगे, देखने से चीज़ें याद नहीं होती हैं। आप किसी चीज़ को पेन से अपनी कॉपी में उतारते हो, लिखते हो उसको, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे माइंड में बहुत जल्दी क्लिक करती हैं, वो बहुत जल्दी हिट करती हैं, वो हमें याद रहती हैं। तो इसके आगे का क्या हुआ फिर, अब हमको बैलेंसी कैसे निकालनी है। बैलेंसी के लिए आप सिंपली जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, मैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। एक बहुत ही सिंपल और सटीक तरीका है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि किस तरीके से मैं इसके एटॉमिक नंबर के थ्रू मैं आपको इसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बताऊँगा एलिमेंट्स का, और उसी से हम बैलेंसी भी जानेंगे। और उसी से मैं आपको एक ट्रिक से बताऊँगा कि आप चार्ज भी, किसी भी एलिमेंट के चार्ज को भी आप वहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे, अब इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है कि हम लोगों को 20 तक जो एलिमेंट्स की हम बैलेंसी कर रहे हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी, हम पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, दूसरी में 8 रखेंगे, तीसरी में 8 रखेंगे। इस तरीके से फिर आगे 18, 32, जैसे मतलब हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग 20 तक कर रहे हैं, तो हम लोगों को अभी सिर्फ इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। कैसे हम बैलेंसी निकालते हैं, अब थोड़ा सा इसका जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अब हमको हाइड्रोजन का देखना है, एक तो हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, और वैलेंसी भी फिर उसी से आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे सिंपल वे में कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी। थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। और हाँ, ये आपके एग्जाम में 9th क्लास में ज़रूर आता है, आप लोगों को पूछा जाता है कि आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, आर्गन दे दिया जाएगा, सिलिकॉन दे दिया जाएगा कि इसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। आप थोड़ा इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को कि कितना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक वैलेंसी। आप, और मैं जिस ट्रिक से बताने वाला हूँ वो आपको ये ना तो स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आप एटॉमिक नंबर, आप कोई भी नंबर उठा के देखोगे, आप किसी की भी वैलेंसी बता दोगे। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं, पहले सिमेट्रिक स्ट्रक्चर को समझते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 9th क्लास में ये मोस्टली 5 नंबर का पक्का आता है इसमें से। थोड़ा सा समझते हैं कैसे। जैसे अब आप हाइड्रोजन का देखो, एक तो हम इसकी वैलेंसी भी चलते हैं साथ में देखते हैं। हाइड्रोजन है, अंदर तो आपको पता है न्यूक्लियस है। पहली शेल कितनी, कौन सी है, पहली शेल में कितने एटम्स आएंगे, पहली शेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे। लेकिन अब हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का कितना है, 1 ही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है, सॉरी मॉलिक्यूल, जो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का 1 है। तो जो 1, अब दूसरी पहली सेल को कवर करने के लिए कितने, पहले ऑर्बिट को कवर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हमको, 2 चाहिए थे। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना है, 1। तो ये इस तरीके से 1 हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं इसको। तो ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एटम का सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी यही जो, अब ये देखो, जब इसने सेल पूरी नहीं करी, ये 1 जो है यही इसका वैलेंसी है। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को। जैसे अब हम देखते हैं हीलियम का। हीलियम क्या है, हीलियम का कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। हमने क्या किया, एक को यहाँ प्लेस किया, दूसरे को यहाँ प्लेस किया। अब हमको पहली शेल हमारी कंप्लीट हो गई, तो आपको क्या करना है, ये जो 2 बचा है, 2 शेल कंप्लीट हो गई, ये 2 है, 2 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आया, 0। तो इसकी जो वैलेंसी होगी ये वो 0 होगी। अब माइनस करने का मतलब समझे, मैंने हाइड्रोजन में क्या था, आपको 2 पहली शेल को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। लेकिन हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, तो 1 बचा, 1 हमने फिल कर दिया। तो इसकी जो वैलेंसी आई है ये कैसे आई है, 2 में से हमने 1 को माइनस किया है, तभी इसकी वैलेंसी 1 आई है। ऐसे ही जो हीलियम है, ये हीलियम है, हीलियम की जो पहला जो शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे
और दोनों के दोनों फिल हो गए। तो अब दोनों के दोनों जब फिल हो गए तो 2 में से 2 को हमने माइनस किया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम के पास में, और शेल में कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। तो ये जो 2 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो जो 0 आया है ये हीलियम की वैलेंसी है। क्लियर। अब हम लोग लिथियम का थोड़ा सा देखते हैं। अब थोड़ा सा लिथियम में देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली सेल में हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, पहली सेल में हमारे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पहली सेल, ये पहला, ये दूसरा। अब बताओ तीसरा हम कहाँ फिल करेंगे, क्योंकि पहली सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब तीसरे को फिल करने के लिए हम ये वाली सेल उठाएंगे, दूसरी सेल को, इसके ये आ गई एन सेल। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 से ज़्यादा इसमें नहीं आएंगे। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा। ठीक है। तो अब जो ये हीलियम आया है, लिथियम आया, सॉरी, ये जो लिथियम पे ये जो 1 जो एक्स्ट्रा है यही इसकी वैलेंसी है, और इस पर चार्ज जो है पॉजिटिव है। ऐसे ही हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी, मगर ये 2 क्या हुआ, शेल इसने पूरी नहीं करी थी अपनी, ये एक एक्स्ट्रा ही तो समझो एक तरीके से, 2 में से 1 गया था, 1 बचा था, लेकिन हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव था। हीलियम न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। नोबल गैसेस होती हैं 7, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है, मैं उसके बारे में अलग से बताऊंगा आपको। तो लिथियम क्या है, अब ये लिथियम की 1 वैलेंसी आ गई। क्यों, क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट सेल है ना, इसके लिए ट्रिक है, क्या है कि आपके अगर थोड़ा सा आगे बताता हूँ, चलो मैं इसको। तो लिथियम का क्लियर हो गया। ये जो 1 बचा है यही इसका वैलेंसी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में आउटर 2 तो हमारे यहाँ पे फिल हो गए। एटॉमिक नंबर कितना है लिथियम का, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 1, 2, और तीसरा हमारा आया है ये दूसरी सेल में। तो जो ये एक्स्ट्रा जो दूसरी सेल में आया है, आप इस वाले को रखोगे वैलेंसी, ना कि अब इन दोनों से तो हमारा काम खत्म हो गया ना, इनसे तो कोई लेना देना नहीं है हमको। लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है। अब आते हैं हम बेरिलियम पे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। पहली सेल कंप्लीट करो, पहली में 1, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी सेल में कितने आएंगे, हालांकि सेल में हम कैपेसिटी कितनी है सेल की 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी है, लेकिन बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 4 है। तो 2 अंदर फिल हो गए, बचे 2 कहाँ आएंगे, इस सेल में आएंगे। तो यही 2 क्या होगा, यही 2 इसकी वैलेंसी होगी, और इस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही हम लोग बोरोन का देखते हैं। बोरोन में भी सेम कंडीशन यही है, 2 अंदर फिल हो गए, ठीक है, फिर 3 ये यहाँ पे फिल हो गए, 1, 2, 3। अब ये आप इस चीज़ को समझो, ये जो 2 अंदर फिल कर दिए हैं ना वैलेंसी निकालने के लिए, इस ऑर्बिट का बाहर वाले ऑर्बिट से कोई लेना देना नहीं है। ये 2 इसमें फिल हो चुके हैं, बचे कितने, 3। अब ये 3 क्या होगा, ये बोरोन की वैलेंसी होगी, और प्लस इस पर पॉजिटिव का चार्ज होगा। ठीक है। अब सेम हम कार्बन के लिए देखते हैं। कार्बन का क्या है, कार्बन की वैलेंसी 6 है, बीच में न्यूक्लियस बनाया हमने, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरी सेल में बाहर कितना आएगा, 1, 2, 3, 4, ये 4 इसकी वैलेंसी है, चार्ज इस पे पॉजिटिव है। अब थोड़ा सा नाइट्रोजन के केस में समझते हैं हम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, ये कार्बन का हो गया, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। सेल बनाओ इसकी, अंदर न्यूक्लियस, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में कितना आया, 2 जब यहाँ पे हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। अब जिसमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो आउटर मोस्ट सेल जो है जिसमें 4 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो बच्चों उसमें हम क्या करेंगे, हम उसको 8 से माइनस करेंगे उसकी वैलेंसी निकालने के लिए। समझो इस चीज़ को। जैसे पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कोई लेना देना नहीं है, पहली सेल से हमारा काम खत्म हो गया, लेना देना कुछ भी नहीं है उससे। दूसरी सेल में हमने फिल किया, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे दूसरी सेल में आ गए। दूसरी सेल में अब क्या हुआ, जैसे ही आप 4 से ऊपर जाओगे, आप क्या करोगे, 8 में से माइनस करोगे उसकी वैलेंसी निकालने के लिए। 8 में से कितना माइनस करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि बाहर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 हैं। तो 8 में से आपने माइनस करोगे 5, तो इसका कितना बचेगा, 3। तो 3 जो होगी ये इसकी वैलेंसी होगी, और इस पर चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा। आप इतना ध्यान रखो, जिसमें हम 8 से माइनस कर रहे हैं, जो 4 तक जा रहा है डायरेक्टली, उसकी तो उस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो 8 में, जिसमें हम 8 में से माइनस कर रहे हैं, उस पर चार्ज नेगेटिव होगा। 8 में से हम कब माइनस करेंगे, जब जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो हमारे 4 से ज़्यादा होंगे, उसमें हम 8 से
माइनस करेंगे। क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया, 3 वैलेंसी हो गई। अब ऑक्सीजन के केस में थोड़ा सा देखते हैं, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितना है, 8। हमने बनाया बाहर की पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरी में आ गए 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी हमने 8 में से माइनस किया, बचा 6, 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी आ गई। इस तरीके से हम ओवरऑल पहले सबकी वैलेंसी चेक करते हैं। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। आप रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ को, मैं किस तरीके से आपको थोड़ा बता रहा हूँ। फिर एक और लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको। अभी तो मैं आपको पेपर पेन से बता रहा हूँ, आप बोर्ड पे वैलेंसी निकाल रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ फिंगर टिप्स पे बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी एलिमेंट का बस आपको एटॉमिक नंबर देखना है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17 की वैलेंसी कितनी होगी, आप फिर उसको उंगलियों पे देखोगे और आप बता दोगे किसी का, फिर उससे फॉर्मूला बनाने में बहुत सिंपल होगा। चलो थोड़ा सा पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद उसको देखते हैं। तो फ्लोरीन का कितना है, 9 है। अब 9 के लिए भी सेम ऐसे ही बनेगा, बीच में आ गया आपका न्यूक्लियस, 2 इधर आ गए, 3 4 5। अब इसमें कितना है, बाहर की आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 में से 7 को माइनस किया, इसकी वैलेंसी आ गई 1। तो इस तरीके से अब मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। अब नियोन का कितना है, 10। इसी तरीके से आप इसी एक ही स्ट्रक्चर में देख लो आप सबको, नियोन का 10 है, तो 10 में क्या होता है कि 2 तो इसमें आ गए अंदर बैलेंस शेल में, दूसरे में अब 8 आएंगे, 1 2 3। अब ये शेल कंप्लीट हो गई, तो नियोन पे क्या है कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो 0 होगी। जब शेल किसी की भी शेल कंप्लीट हो जाती है, उसकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, बस, ठीक है। अब ऐसे ही सोडियम का कितना है, 11। अब क्या होगा, अब हम नेक्स्ट ऑर्बिट नेक्स्ट शेल बनाई हमने, इस पर 2 इसमें आ गए, 8 इसमें हो गए, 10 बचा कितना, 11। इसका सोडियम का कितना है एटॉमिक नंबर, 11 में 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 इसकी वैलेंसी हो गई। अब कैल्शियम में देखते हैं, कैल्शियम की वैलेंसी कैसे, कैल्शियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 20 की कॉन्फ़िगरेशन करो, 2 8 8 कितना हो गया, 18, बचे 2। अब 2 क्या है, ये इसकी कैल्शियम की वैलेंसी है। तो इस तरीके से एक तो आप इस तरीके से वैलेंसी आप क्लियर कर सकते हो। समझने के लिए आपको यही इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा नील बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा इसको ना थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ना, हमें ये मॉडल ना बनाना पड़े, हम डायरेक्टली एटम को देखें, एलिमेंट को देखें, उसके एटॉमिक नंबर को देखें, उसी से वैलेंसी निकाल लें। आप सिंपल सा आप इसको कॉन्फ़िगरेशन करो, आप अपने माइंड में करो। ये चीज़ थोड़ा सा ना अपने आप ही ट्रिक जो है अपने आप बनानी पड़ती है कुछ चीज़ें। ये चीज़ आप अपने आप को मतलब टाइम बचाने के लिए ये चीज़ आप अपने आप करो। आप क्या करो, सिर्फ कोई भी एटम उठाओ, जैसे आपने उठाया 14, आप लिखो 14। अब ये चीज़ आपको भी पता है कि पहली सेल में 2 आ गए, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 आ गए, 2 आ गए, कितना हो गया 10, बचा कितना 4। अब ये 4 क्या होगा, यही इसकी वैलेंसी होगी। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? मतलब आप क्या करो, आप सिंपली कोई भी टर्म उठाओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है। 7 में हमने क्या किया 2, बचे कितने 5 को क्या करो आप 5 को 8 में से माइनस कर दो, वैलेंसी कितनी आ गई 3। समझ रहे हो? ऐसे ही आप देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 को उठाया जी, 11 का हमने थोड़ा सा किया 2 8 10 यहाँ पे फिल हो रहे हैं, 8 और 2 10, ये यहाँ पे आगे बचा कितना 1। अभी 1 जो होगा यही इसकी वैलेंसी होगी। और थोड़ा सा समझते हैं इसको हम। क्लोरीन ले लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 को आपने कॉन्फ़िगरेट किया 2 8 10 कंप्लीट हो गए, कितना आया 10 के बाद 7 आया। 7 को आप क्या करोगे 8 में से माइनस करोगे, 7 को आपने 8 में से माइनस किया, बचा 1 क्या होगी, यही इसकी वैलेंसी होगी। तो इस तरीके से आप ट्रिक की ये थोड़ा सा ना कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, मतलब इन
चीज़ें टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करें। समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, लेकिन आप अब ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना बना के देखोगे एग्जाम में कि मैं आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ फिर मैं उसकी देखूंगा वैलेंसी कितनी है। आप इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये सिंपल जो मैंने आपको बताया है आप कॉन्फ़िगरेट कर लो। आप एक पेज पे कहीं भी साइड में आप देख लो, अगर आपको आता है कि कैल्शियम का, ये मैं आपको बता रहा हूँ जब आप फॉर्मूला बनाओगे ये उसमें यूज करना है। ये ऐसा नहीं करना है आपको कि पेपर में आया कॉन्फ़िगरेशन नील बोर का एटॉमिक मॉडल बनाओ, आपको 5 एलिमेंट दे जाएंगे, उसमें नहीं करना है। ये आपको करना है जैसे आप क्या कर रहे हो, फॉर्मूला बना रहे हो, 2 एलिमेंट्स का फॉर्मूला बना रहे हो, जैसे HCl है, इसका आप फॉर्मूला बना रहे हो, 1 हो गया। क्लोरीन का कैसे बनाओगे, क्लोरीन की 70 है, 17 में क्या करोगे आप, 17 लिखा, 17 में 2 8 7 क्या है, वैलेंसी बनाई। तो आपने क्या किया, H की वैलेंसी 1 कर दी, क्लोरीन की वैलेंसी 1 कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये क्या हो गया HCl। चलिए, तो आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नहीं हुआ है तो आप एक बार और इस वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देखो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरीके से और भी नई वीडियोस देखने के लिए, नई ट्रिक्स देखने के लिए आप एल्विन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए, अब हमारे पास में क्या है, वैलेंसी है कि एलिमेंट का सिंबल है। तो अब हम फॉर्मूलाज बनाते हैं कि देखते हैं कि वैलेंसी जो हमने निकाली है अब इसका थोड़ा यूज़ तो देख लें, यूज़ कहाँ पे है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि कहाँ पर इसका यूज़ है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड में आपने क्या किया, मैग्नीशियम का सिंबल लिखा जो आपको समझाया गया था, HE सिंबल से आपने एलिमेंट याद करे थे। अब आपके पास में एलिमेंट है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का आपको पता है मैग्नीशियम Mg, और Mg की वैलेंसी कितनी है, 2 है, ठीक है। क्लोरीन, ये रे क्लोराइड, इस पे इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। अब आपको क्या करना होता है, कोई भी जब आप फॉर्मूला बनाते हो तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ में क्लोरीन की वैलेंसी आएगी, Mg 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है जनरली, Mg आ गया। क्लोराइड Cl के साथ में आएगी Mg की वैलेंसी, तो क्या हो गया ये MgCl2, ठीक है जी। इस तरीके से हमने मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। अब दूसरा देखते हैं, हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का आपको पता है सिंबल क्या है, Ca। ऑक्साइड का हम लोगों ने वो पता है। अब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑक्साइड की ये भी 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 तो आपस में कट रहे हैं, तो सिंपली इसकी वैलेंसी जो फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड का वो बनेगा CaO, ठीक है। थोड़ा और चीज़ों को देखते हैं तो मैं और आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का क्या हो गया, Ca, हाइड्रोक्साइड होता है OH। Ca की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने तो ये क्या हो गया CaOH2। मगर जो OH लिखा जाएगा, जो OH है ये ऐसे लिखा जाएगा। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट मैं फॉर्मूलेज आपको लिखवा रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा समझते हैं। पूरा रब कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको अब तो इतना आइडिया तो हो ही गया है कि किसी की भी वैलेंसी, आपके पास में एलिमेंट है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर से आप उसकी वैलेंसी निकाल लोगे तो प्रॉपरली आपको ये आ गया है। तो मैं इसको रब करके थोड़ा और हम लोग ब्रीफली देखते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा और इस चीज़ को करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का Al लिया हमने, ऑक्साइड का हम लोगों ने O लिया, ठीक है। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्साइड की 2, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए हमने Al2O3,
क्लियर। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम की वैलेंसी आप लोगों को पता है, एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, क्लोराइड Cl आपको पता है वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो क्या बना AlCl3। क्लियर। तो इसी तरीके से मतलब आप प्रॉपरली जो भी आपके पास में एलिमेंट है उसका सिंबल, उसकी वैलेंसी, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बनाना है। यही बस इस तरीके से आप लोगों को करना है। और अच्छी वीडियोस और भी अमेजिंग ट्रिक्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप एल्विन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जो आने वाली हमारी वीडियोस हैं कि उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।